क्योंकि घोटाले के उसमें गुरुजी ये तो मत कहो, मैं तो एक गरीब को मारूं। गंदी राजनीति बंद करो, झूठी एफआईआर रद्द करो। कमाई तो मोटी कर गया आप इन 5-10 साल में, मेरे को भी लग रहा है अब तो, क्यों सबसे बड़ा काटा मामन है, क्योंकि वही जीतने वाले हैं और ये सर्वे भी हो चुकी है और लोगों को पता है। अब आप लोगों के मामन जब वो ईश्वर बार तो पागल आदमी है, वो तो एक सिपाही था मेरे शायद फौज में। जिनकी पहले छवि सही चल रही है और जो लगातार सेवा कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए काम किया जा रहा है। इलेक्शन है, वो अपने आप में एमसी और चेयरमैन बनने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चेयरमैन बढ़ाकर ये वाइस चेयरमैन रणसिंह की गारंटी नहीं है मेरी, क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज्यादा है। दूसरे अस्पताल में भूख उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम एसएमएसजी हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के लघु शिवालय से आपके साथ एक और वीडियो लेकर के आ गया। दोस्तों, आपको जैसे पता है लगातार नगर परिषद के घोटालों का नाम आया है, पूरे हरियाणा में चर्चित है। ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चाओं में है और कहीं ना कहीं 3 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिखा था मामन चंद का, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मामन अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आज मामन चंद ने फिर दोबारा से यहाँ पर लघु सचिवालय में पहुंचकर एक अपील की है एसपी साहब से और स्पेशली एक ज्ञापन भी दिया है। दूसरे मेरे साथी खड़े हैं यहाँ पर नगर परिषद से नरेंद्र सराफ, इनका भी नाम आया है। एक एफआईआर इन्होंने कहा है कि इनके नाम दर्ज हुई है, उसके पीछे वजह क्या है और जान लेता हूं कि भिवानी में राजनीतिकरण किस तरीके से हो रहा है, ध्रुवीकरण किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि जो नजदीक आ रही है चुनाव की डेट, तब तक भिवानी वालों को कुछ ना कुछ मसाला मिल रहा है, रोजाना कुछ ना कुछ यूनिक मिल रहा है। मामन चंद से जान लेता हूं, ये इस्तीफा लेके खड़े हैं, आप इस्तीफा दे रहे हैं, एक तरफ अपील कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ आप दुष्यंत साहब पर प्रेशर बना रहे हैं या एसपी साहब से सही जांच की मांग कर रहे हैं? हम यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग, हमारे 5-6 साथी, यहाँ आपने देखा कि मातृशक्ति के रूप में भी काफ़ी महिलाएं यहाँ पे थी। हम तो ये अपील करने के लिए आए हैं कि झूठी एफआईआर जो हमारे खिलाफ हुई है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। और रही आप कह रहे प्रेशर वाली बात है, क्योंकि अब मेरी छवि खराब करने के लिए ये एफआईआर दर्ज हुई है और मैं अपने पार्टी जेजेपी शहरी अध्यक्ष से इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि हमारी पार्टी को भी छवि खराब ना हो और मेरी छवि भी खराब ना हो। जब आप कह रहे हैं कि ये झूठिया ही मुकदमा दर्ज हुआ है तो छवि यहाँ खराब क्यों होगी? शहर वाले तो सब समझते हैं, आपको भी जानते हैं, सबको पता है क्या है मामन चंद और नरेंद्र सराफ क्या है। हम पिछले लगभग 20 साल से भिवानी जनता की सेवा करते आ रहे, क्योंकि एक हमारा परिवार है और छवि खराब करने वाली भाई साहब, जब एक मैं पद पर हूं और मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उस पद को छोड़कर जिस तरीके से मेरा ये भाईचारा है मैं उनके साथ अपील करूंगा, ना कि मैं पार्टी से। लेकिन पार्टी में होने के बावजूद मेरी एक प्रार्थना मैं करूंगा, हमारे डिप्टी सीएम जो हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी और भी मंत्री हमारे पार्टी के, तो मैं अपील तो करूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रेशर वाली कोई बात नहीं है, मेरी भी उनसे अपील है और इस्तीफा भी इसलिए दिया कि वो मेरी जल्दी सुनवाई करे और इस काम को आगे बढ़ाने का काम करे। 3 दिन पहले इंटरव्यू मैंने आपका लिया, तब आप कह रहे थे कि भिवानी प्रशासन भी सही जांच कर रहा है, सरकार भी कोशिश अच्छी कर रही है, लेकिन अब खुद पे ही आन पड़ी। कैसी राजनीति चल रही है भिवानी में, क्या लग रहा है माहौल कौन बना रहा है, ये कौन बिगाड़ रहा है ये माहौल? अभी निकट भविष्य में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको भी पता है भाई साहब, और पिछले लगभग 3 योजना से मैं पार्षद और 2 बार वाइस चेयरमैन और 2014 में निर्दलीय एमएलए के रूप में 10,000 वोट के लगभग ले गया था। और उन लोगों को जो आज हमारे खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो लोग और जो धरने पर बैठे आपने देखा होगा, वो सब निकट भविष्य में जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो अपने आप में एमसी और चेयरमैन बनने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इससे पहले जो पार्षद साथी हमारे, आपने इंटरव्यू में देखा होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सारे के सारे चोर हैं। चोर तो वो लोग हैं जो अपने मुँह से कहते हैं, क्योंकि हमने सेवा की है और आगे भविष्य में से कुछ भी हो जाए हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बड़ी वजह नहीं है क्या? अकेला मामन 10,000 वोट तो खींच ही लेता है, ऐसी चुंबक है उसके पास कि 10,000 वोट तो बनाए हैं मामन चंद के, तो कहीं ना कहीं बड़ा नाम है चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर, चाहे उनके फैमिली से कोई भी आए, तो एक ये डर है कि पहले आप जैसे कह रहे थे कि रण सिंह का नाम आया, रण सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई, आप मामन को बदनाम कर देंगे तो इजीली कहीं ना कहीं उनकी दाल गलती हुई नजर आ रही है। आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना ये है, वो अपनी दाल तो हमेशा दुश्मन गलाता है, लेकिन ऐसे दाल निकलने देंगे, क्योंकि वोट के अंदर वोट का अधिकार जनता को होता है
और इसमें सभी वोटिंग डालते हैं और हमेशा ही जब भी इलेक्शन हुआ है जनता ने ही वोट के द्वारा जवाब दिया मुंह तोड़, क्योंकि इससे पहले भी पहले इलेक्शनों में ऐसे आरोप लगते रहे और जनता ने ही, पब्लिक हमारा एक भाईचारा परिवार है, उन्होंने वोट के द्वारा जवाब दिया था। और निकट भविष्य में जो इलेक्शन है उसमें ये सभी लोग यही अपना काम करेंगे और आपको निकट भविष्य में पता भी लग जाएगा कि मामन कौन है, नरेंद्र श्राफ जी कौन है और पार्षद साथी कौन है, क्योंकि हम सब ने सेवा की है और सेवा भाव से ऐसी सेवा करते रहेंगे। आज क्या ज्ञापन आपने स्पेशली लिख के दिया है और क्या एसपी साहब से बातचीत हुई, उनसे क्या आश्वासन मिल पाए? ज्ञापन तो हमने यही दिया कि जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको शीघ्र से शीघ्र रद्द किया जाए। क्या आरोप लगे हैं? आरोप नकली रसीद घोटाला, क्योंकि एक नकली रसीद घोटाले में एफआईआर पहले हो चुकी है, उसमें हरीश और रजनीश नाम के 2 बंदे ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और उन्होंने खुद भी ये मानना है कि हम 2 ही लोग थे जो ये काम करते थे, लेकिन सुशील वर्मा नामक जो व्यक्ति जो एक प्रशासन पर दबाव बनाया, उसने किस लिए प्रशासन ने दबाव सहा मेरे को बिल्कुल सोच का विषय है, क्योंकि एक एफआईआर की 2 एफआईआर मैंने जीवन में पहली बार देखी हैं और जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि रसीद घोटाले में किसी प्रकार का पार्षद का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता। अधिकारी ही रसीद काटते हैं और अधिकारी ही रसीद को आगे जमा कराते पैसे वगैरह, हमारा कोई रोल नहीं होता। ये एक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज। एसपी साहब से क्या बात हुई और अगर आपके खिलाफ ये चीजें चलती रही तो क्या एक्शन लेगा मामन? एसपी साहब ने आश्वासन दिया, हमारा प्रतिनिधिमंडल 11 की संख्या में जो गया था, उन्होंने कहा कि शीघ्र इसकी जांच करवाकर हम उसको जांच को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बात प्रशासन को कहना चाहता हूं, अगर जल्दी से जल्दी जांच करवाकर ये कार्रवाई नहीं की तो बहुत जल्द हम एक बहुत ही बड़ा रूप में, प्रदर्शन के रूप में, बहुत चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भिवानी शहर की जनता हमारे साथ है, हमारा ये एक परिवार है। सभी के सभी लोग, आपने देखा है आज काम धंधा इतनी गर्मी में इतनी मात्र शक्ति और इतने जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम छोड़कर हमारे साथ खड़े, और निकट भविष्य में भी जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो खड़े मिलेंगे। और जो आज आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर आप साहब, आपका नाम आया, वैसे मैंने इनसे पूछा भी था कि 4 पार्षदों का नाम चल रहा है, ये कह रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग। अब ये एफआईआर दर्ज होनी भी स्टार्ट होगी, आप पे भी होगी, पहले जिस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस फर्जी रसीद के मामले में, तो फिर ये कौन क्या कुछ कर रहा है, कुछ मामला समझ आ रहा है या फिर ऊपर से जा रही है भिवानी की राजनीति, कुछ बड़ी राजनीति होगी? ऐसा सर, रसीद घोटाले का जो अभी सिस्टम सरकार के माध्यम से और इसके एफआईआर के माध्यम से चला है, ये जो सिस्टम चला है ये बिल्कुल ही वाहियात है। इसको तो हम सोचते हैं तो समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। कोई भी आदमी ऐसे एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी की शिकायत लगाता है तो ऐसे होना नहीं चाहिए, तो उस आदमी को भी देखना चाहिए आदमी कौन लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, पूरी जांच करके फिर एफआईआर होनी चाहिए। तो जो एफआईआर हुई बिल्कुल गलत है। और वो जो आदमी है, ये जो पूरी टीम है, आदमी क्या है, ये पूरी टीम है, ये सारी अपने आगे का जो इलेक्शन आ रहा है उस इलेक्शन को चेस करने के लिए, लड़ने के लिए, अपने नुमाइंदों को लड़ाने के लिए, जिनकी पहले छवि सही चल रही है और जो लगातार सेवा कर रहे हैं उनकी छवि खराब करने के लिए काम किया जा रहा है। चाहे प्यारी ये सही है या गलत, तो उनका इस चीज़ से मतलब नहीं है। उनको तो किसी भी नाम को घसीटना है भाई, उसका चाहे नाम बदनाम करने से मतलब है, चाहे उसने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, कुछ नहीं है। हर पब्लिक का आदमी ये बात नहीं समझ पाता। जो बात अखबार के माध्यम से आती है पब्लिक उसको ज़्यादा समझ पाती है। और मान लो मेरे ऊपर कोई भी लाक्षण लग गया तो मैं किस किस को जाके बताऊंगा भाई मैं सही हूँ। तो अब ये होता है फिर आदमी के ऊपर कसूर कर दो और फिर वो अपनी सफाई पेश करता रहे, यही सब बातें। लेकिन क्या लगता है ऐसा भिवानी की जनता इतनी मूर्ख है कि कोई थोड़ी सी राजनीति करेगा और उसके बड़े राजनीति का रूप दे दिया जाएगा, उसे एक चेयरपर्सन के रूप में चुन लिया जाएगा? क्या लगता है भिवानी की जनता, आपने तो देखा 5 साल चुनाव लड़ाए, भिवानी की जनता बहुत समझदार है। उसकी समझदारी की एक निशानी है जो 36 बिरादरी के सारे हमारे भाई बहनें जो अपने आप हमारे घरों में आके नु बोली आपके साथ गलत हुआ है और हम आपके साथ चल के खुद जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। और वो उनकी अपील पे ही हमने फिर ये यहाँ आने का, एसपी साहब के पास आने का जो ज्ञापन देने का मन बनाया है। तो आप इससे समझ सकते हो भी पब्लिक कितनी समझदार है। उन लोगों ने आके इतने समर्थन के साथ, इतनी भीड़ के साथ, इतनी दोपहरी में, और 11 संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जाके ज्ञापन दिया है। हम तो उसमें गए भी नहीं हैं। तो कितना पब्लिक के ऊपर हमारा विश्वास है, उनका हमारे ऊपर कितना विश्वास है। अंकल जी क्या कहेंगे, घोटाले इतने हो गए भिवानी के कि लगातार रोज शिकायतें हो रही हैं, रोज जांच चल रही है और इतनी लंबी जांचें चल रही हैं, अब तक पकड़े ही नहीं गए। इतने कितने गुनाहगार हैं, आपको क्या लगता है भिवानी है? मैं भी झूठा नाम किसी का ले दूंगा। और ये राजनीति स्टेट है,
इस मोहम्मद चंद के और ये वाइस चेयरमैन ये बड़ा चेयरमैन ये बढ़ेगा, ये हमारा वादा है। अगर आप जो है किसी को भी लड़ा दे, चाहे वर्मा हो चाहे मान हो, इसकी मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, इसको हर आदमी चाहता है, 36 बिरादरी चाहता है। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन इसका शांति और स्वभाव और इसका चाल चलन बात हर आदमी इसको बात सहनशील आदमी। हाँ, बाकी ये तो चलता रहेगा, ये केस घोटाले फोटाले ये चलते रहेंगे। अगर दूध का दूध पानी का पानी निकालना है तो इलेक्शन लड़के देखो, वो तो जो फैसला अगर इनका नहीं हुआ ना, चले जाएंगे बाद में इलेक्शन से पहले, तो इनका रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि इनकी मेजोरिटी कितनी। और आपके सामने दो खड़े हैं, ये चेयरमैन बनेगा, ये वाइस चेयरमैन। रणसिंह की गारंटी नहीं है मेरी, क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, गांव के भी है, पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, कौम के भी ज़्यादा है, और 36 बिरादरी शायद। अब आप लोग कहोगे मोहम्मद जब वो ईश्वर मान तो पागल आदमी है, वो तो एक सिपाही था मेरे साथ फौज में, वो तो आपके साथ? हाँ, मेरे साथ था आर्मी वाटर रही, और वो तो भेजा 1 साल के बाद, उसने मोमबत्ती जलाने से ढोल का सिला हुआ है, 4 आदमी लेके खड़े हैं, इसके पास आज लाख आदमी खड़े हैं, कभी भी खड़े लाख आदमी खड़ेगा, और उसके पास 4 आदमी नहीं। सच्चाई है वो देखो आप कि सही है कि गलत है। आप मीडिया के आदमी हो, आप इसकी गहराई लो और पूछो। अब ये जो बात कर रहे हैं, या आप इसको कोई कभी है तो बताओ, मेरे सामने बता दो। आप क्या कहेंगे? मैं तो जी प्रशासन साहब से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, एसपी साहब ऐसे कि जो है FIR लॉज हुई है उसकी जांच की जाए। हम तो उनसे यही विनती है, वो भी अपना काम करें और गलत ना किसी को फंसाएं, हमारी तो यही विनती है। और मोहम्मद चंद जी ने जो कार्य करे हैं और नरेंद्र जी ने, सभी को पता है, और सभी का प्यार है, सभी का सहयोग है, माताएं बहनें हैं, ये सभी का आशीर्वाद है, इनके ऊपर मालिक इनका भला करेगा है जी, कोई ऐसी दिक्कत की बात। आप भी साथ में रहे हैं, मामन का नेचर कैसा है, नरेंद्र सराफ का नेचर कैसा, सही तरीके से जानते हैं। आज कई पार्षद भी यहाँ पर पहुँचे मांग करने के लिए कि सही तरीके से न्यायिक जांच हो, तो फिर कहाँ मामला उलझता हुआ नजर आता है आपको? 5 साल तो राजनीति आपने भी। देखो जी, प्रधान जी मोहम्मद चेयरमैन का स्वभाव बहुत अच्छा है, हर शख्स के आगे सुख दुख में काम आता है ये, ठीक है। और प्रशासन से हमारी तो यही मांग है, जो ये घोटाला हुआ है ना, इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, कोई दोषी ना, निर्दोष ना फंसे इसमें। सामने भाई साहब मामन के लिए आ गए। यस सर। अच्छा, मतलब यूँ नहीं है कि यार दुखी होऊंगा, परेशान होऊंगा, भगवान ने देखिए विकृति दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के रूप में इतने पॉजिटिव हैं। एक स्पेशल शहर में क्या चल रहा है उस चीज़ के लिए, या फिर मामन के फैन हैं, क्या वजह है कि मतलब चल के आ गए? सर, हम अच्छे काम के फैन, और मामन भाई साहब समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम जो करने वाला व्यक्ति है, अब उनको पता कि भी आने इलेक्शन है, इलेक्शन में सबसे बड़ा काटा मामन है, क्योंकि वही जीतने वाले हैं, और ये सर्वे भी हो चुकी है और लोगों को पता है, तो वो सोच रहे कि सबसे पहले उनको हटाया जाए और हम राजनीति में आ सके। और जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो FIR कटवा रहे हैं, वो सीधे राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति है, और वो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति ना आए जो समाज की सेवा करे, ऐसा व्यक्ति आए जो हमेशा समाज को पीछे लेके जाए और समाज के लिए कार्य न करके स्वयं के लिए कार्य करे। और मामन भाई साहब से एक फ़ोन कर देते हैं या एक बार जाते ही कहते हैं, तो वो हमारा काम खुद आगे जाके खुद आगे बढ़ के करवाते हैं, हमें करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए तो सर, अगर गलत आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी तो उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें फैन की कोई बात नहीं है, कोई अगर गलत किसी के साथ होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो समाज की सेवा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अगर गलत कार्य होगा तो उसका हम विरोध करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे सर। ये चेहरे थोड़े से मुझे काफ़ी स्पेशल लग रहे हैं, ये भाई साहब भी यहाँ पर पहुँचे। जी, आप आज किस लिए लगुश्ती वाले आगे? मामन के लिए आ रहे। मामन के लिए? हाँ भाई। सारे मामन के पीछे क्या चक्कर है? मामन ने क्या घोल के पिला रखा है सर? आप पीवा तो किम्मे को नहीं भाई, बढ़िया छोरा है भाई है, छोरा है, ठीक है। हाँ सही। इसके साथ गलत होने लग रहा है, ठीक होने लग रहा है? गलते होने लग रहा है जब के लिए आए हैं। मतलब यूँ नहीं देखते कि यार थोड़ा सा भगवान ने ऐसी विकृति दे दी, दौड़ पड़ते हो जब शहर में कोई ऐसी बात आती है तो? ना इसके लिए तो चाल पड़ा भाई। किसा आदमी है वो? भाई है, सुख दुख में सबका काम आओ है, आधी रात ने बुला लो, मरण में जीवन में की में भी कोई काम हो आगे खड़ा पाओ भाई। क्या कुछ भाई क्या कहना चाहोगे युवा हो मामन के बारे में, क्या कुछ हो रहा है, ये समझ आता है? हाँ जी, ठीक है, इनके साथ ही हैं मामन भाई के। इनके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है? ये गलती हो रहा है तो
करा भी होगा ऐसा, इन्होंने फर्जी घोटाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भरोसा है इतना? हाँ जी, भरोसा है। कुनबे कानबे से आते हो या वैसे ही शहर से? शहर से ही हैं, इनके मोहल्ले से ही हैं। वो एक भाई और देख लो, ये भी स्पेशली आया है। मैं कमाल मामन चंद जी से एक सवाल ये और ले लेता हूँ। मामन जी, चक्कर क्या है, जो आदमी शरीर से भाई ठीक ठाक है वो तो आ जाए, राजनीति कर लेगा और कुछ कर लेगा, लेकिन ये आदमी जिसको 2 आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई कैसा आदमी, ये भी चल के आगे, जिसका पैर नहीं है, किसी का पैर कोई भाई साहब, मैंने आपको बताया है भिवानी शहर की जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, और ये मेरे परिवार के लोग हैं। आज से नहीं, बचपन से ही जब हम पैदा हुए, उसके बाद बड़े हुए, तो सब मेरे भाई हैं, बड़े भाई भी हैं, एक छोटे ही भाई हैं, और मैं हमेशा ही इनका विशेष ध्यान रखता हूँ। जब भी ये मेरे को कोई भी काम बताते हैं तो मैं 24 घंटे ये सोचता हूँ मेरा भाई परेशान ना हो, इसलिए मेरे प्यार में और मेरे आशीर्वाद के रूप में ये यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, कमाई तो मोटी कर गया आप इन 5-10 साल में, मेरे को भी लग रहा है अब तो, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो तो लगे ना लगे, लेकिन ये कमाई मेरे हिसाब से, कोई विकलांग है, किसी में विकृति है और वो सारे चल के आ रहे हैं, ये मोटी कमाई कर। आपको एक बात बताऊंगा, मेरे गुरु महाराज बाबा जहरगिरी आश्रम में गुरु जी अशोक गिरी जी महाराज के पास में गया, जब ये पूरा प्रकरण चला था, तो गुरुजी ने कहा कि चेयरमैन बहुत कमाई कर रखी है तूने भी, क्योंकि घोटाले के उसमें ही गुरुजी ने, मैं गुरुजी ये तो मत कहो, मैं तो एक गरीब कुमार हूँ, मेरे कमाई पैसे का जुगाड़ नहीं मेरे पास है। मैं कमाई 2 चीज़ में होती है, एक सेवा भाव के रूप में भी किसी के काम आना, सेवा करना, वो बड़ी कमाई तेरे पास है। गुरुजी फिर इस बात को मान गए कि पैसे की कमाई नहीं की तूने, मतलब मैंने जो कमाई की वो एक सेवा के रूप में, हमेशा ही मैं सेवा करता हूँ। अपने अभी थोड़ा लेट आए हो, अभी सैकड़ों की संख्या में लेडीज आई हुई थी, काम कर रही थी यहाँ पे जी, तो देखा और लगातार ये बड़ी बात है। और मैं प्रदीप सोनी उनसे भी पूछ लेता हूँ, क्या चक्कर है, सारे आज यहीं मौजूद हो गए? हाँ जी, नमस्कार। चुनाव में तो चर्चे आपके भी चल रहे हैं, आने वाले वक्त में आप भी आ रहे हो मैदान में। ये मैदान ऐसा है कि पिछले 5 साल वाला रिजल्ट अब तक निकल ही नहीं पा रहा है। इन लोगों ने घोटाले करे हैं, क्या करें हैं पता नहीं, कुछ जगह नारे लग रहे हैं, कुछ जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहोगे, आप भी कूद रहे हो इसमें? देखो, जो सरकार की तरफ से कमेटी के अंदर जो भी पैसा है, वो पैसा होता है जनता जनार्दन के लिए, शहर के अंदर लगे, अच्छे सार्वजनिक कार्यों के लगे, और उन पैसों का अगर दुरुपयोग होता है किसी कारणवश या किसी के द्वारा, तो हम कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन मामन जैसों पे जो FIR हो रही है, आप भी यहाँ खड़े हो, आज क्या कहने आए थे SP साहब को कि इनको गिरफ्तार कर लो यार? ये झूठी FIR जो लॉन्च हुई है, फिलहाल हम उनके मामन भाई के साथ आए हैं, और झूठी FIR के ऊपर हम ये चाहते हैं कि किसी के ऊपर झूठा आरोप ना हो। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, और किसी को मतलब मानसिकता से परेशानी देनी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम SP साहब से भी मिले हैं, SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भाई किसी की भी झूठी FIR जो कटी है और निष्पक्ष जांच करवा के किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो देखा आपने, भिवानी के वो लोग जो कहीं ना कहीं मजबूर हैं या भगवान ने थोड़ा बहुत उन्हें विकृति दे दी, वो लोग भी आज लघुच्च वाले के सामने न्याय की मांग कर रहे हैं, सच की मांग कर रहे हैं, सही जांच की मांग कर रहे हैं। भिवानी में मामन चंद ने पता नहीं क्या घोट के पिला दिया कि उसके पीछे इस तरीके से लोग दौड़ पड़ते हैं, और हो सकता है ये संकेत हैं आने वाले भविष्य के इलेक्शन के। आपका क्या कहना, क्या भिवानी में जो चल रहा है वो राजनीतिकरण के कारण चल रहा है, या फिर सच में घोटाले इतने सारे हुए हैं कि रोजाना FIR दर्ज कर दें तो भी कम पड़ रही हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।